हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी केवीएस की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी मेरी तरह। हाँ, मेरी भी अच्छी चल रही है, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं चल रही हैं। मेरा लास्ट रिवीजन है क्योंकि संडे 12 फ़रवरी को मेरा एग्ज़ाम है। और ये लास्ट मेरा रिवीजन इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप कोशिश करके भी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, और अगर ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है। इसलिए मैंने सोचा है कि आज मैं यूट्यूब पे जिनको भी फॉलो करती हूँ उनकी मैराथन क्लासेस आई थी पेडागोजी सब्जेक्ट के लिए, तो मैंने उनको ही फॉलो किया है, उनकी वीडियोस को देखा है। क्योंकि क्या होता है ना कि लास्ट टाइम में आप इतना कुछ ज़्यादा लिख तो नहीं पाते हैं जितना, तो इसलिए मैंने वीडियोस देखकर ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश की है। लेकिन जहाँ मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए वो चीज़ें मैंने ज़रूर लिखी हैं, ताकि मैं सोने से पहले एक बार उनको रिवाइज़ कर सकूँ। सोने से पहले की अगर मैं बात करूँ तो आज मुझे नींद नहीं आएगी टेंशन की वजह से। अगर मैं सोने की कोशिश भी करती हूँ तब भी नहीं आएगी, क्योंकि टेंशन ही इतनी हो रही है एग्ज़ाम में क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि सभी जानते हैं कि हमें एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उतना टाइम नहीं मिला है जितना कि हमें मिलना चाहिए था। एकदम से इन्होंने एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी कर दिया, एग्ज़ाम की डेट अनाउंस कर दी, जिसकी वजह से हमें सब कुछ काफ़ी जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ा है। और इसके लिए कम से कम आपके पास 3 महीने का टाइम तो होना चाहिए था, अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। मेरे लिए खासकर अगर मुझे अच्छी तैयारी करनी थी तो मुझे 3 महीने का टाइम तो कम से कम चाहिए था। लेकिन जहाँ हमें 1 महीने का टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि मैंने काफ़ी लेट अपनी तैयारियाँ शुरू की थी। क्योंकि मैंने अपनी कई वीडियोज़ में बताया भी है कि मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहती हैं, मेरे पेट में कुछ इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से मैं परेशान रहती हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है बार बार। और कुछ चेकअप्स भी मैंने बीच में कराए थे, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता पढ़ाई के लिए। और जब लेकिन डेट अनाउंस्ड होगी उसके बाद कैसे भी करके अपनी पढ़ाई शुरू की है। मुझे लगता था कि केवीएस का एक ये गोल्डन चांस है हमारे लिए, लेकिन गोल्डन चांस देखते हैं, गोल्डन चांस तो उनके लिए साबित होगा जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म आते ही अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी थी। अगर मैं भी उसी टाइम अपनी तैयारियाँ शुरू कर देती तो शायद मुझे आज इतना पछताना नहीं पड़ता। क्योंकि इतना जल्दी जल्दी पढ़ने से आपको ऐसा लगता है कि आपने क्या चीज़ें पढ़ ली हैं और क्या चीज़ें छोड़ दी हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर मैं रोहित वैद्वान सर की मैराथन क्लासेस देख रही हूँ, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। नहीं हो सकता कि किसी और टीचर से पढ़ा हो, लेकिन मेरा केवीएस का सफ़र जो है वो रोहित वैद्वान सर के साथ ही रहा है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ पेडागोजी के लिए, तो पेडागोजी मैंने पूरी इन्हीं से पढ़ी है। और जैसा कि आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा, मैंने बुक भी इन्हीं की परचेज़ की थी। हाँ, जो इन्होंने बाद में एक जो बुक लॉन्च की थी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं मार्केट में जिस टाइम पेडागोजी की बुक्स और अपनी बुक्स परचेज़ करने गई थी उस टाइम तक इनकी नई वाली बुक जो है नए सिलेबस रिलेटेड वो नहीं आई थी, इसलिए मैं वो बुक तो परचेस नहीं कर पाई थी। लेकिन ये भी बुक उनकी काफ़ी अच्छी है, थ्योरी है इसमें, पूरी बायलिंगुअल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश में। जहाँ आपको हिंदी में समझ में ना आए वहाँ आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, जहाँ इंग्लिश में समझ में ना आए वहाँ हिंदी में पढ़ लीजिए। मैं तो ऐसा ही पढ़ती हूँ, क्योंकि हिंदी में काफ़ी वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं, तो आपको इंग्लिश में देखना पड़ता है कि इसका मीनिंग क्या होगा क्या होगा क्या होगा। इसलिए मैं तो हमेशा यही करती हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी अच्छी सी बुक मिल गई। यहाँ पर सर एडोलसेंस पढ़ा रहे हैं, तो एडोलसेंस में सर ने कुछ ट्रिक्स भी बताई हैं शॉर्ट कि इनसे आप इन ट्रिक्स को याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन में जहाँ भी आपको इस तरह के वर्ड दिखें एडोलसेंस रिलेटेड, तो आपको एडोलसेंस से सेलेक्ट करना है कि ये क्वेश्चन एडोलसेंस के बारे में है। क्योंकि वहाँ पर आपको एज के स्टेजेस पूछते हैं कि एडोलसेंस है या इन्फेंसी है या कौन सी एज में बच्चे इस तरह के काम करते हैं। तो सर ने कुछ शॉर्ट से ट्रिक्स बता दिए हैं कि ये भी सब, ये अगर आपको वर्ड्स कहीं पर दिखें, इन ट्रिक्स को आप यूज़ करके इस आंसर को आसानी से पहचान सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने उनको अपनी कॉपी में नोट कर लिया और उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख लिया है, क्योंकि मैं उसको पढ़ूंगी तो मुझे चीज़ें वो याद हो जाएंगी। मैं इनको लास्ट में एक बार और पढ़ने वाली हूँ ताकि मुझे इससे रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। इसके बाद मैं बात करूँ अगर करंट अफेयर्स की और कंप्यूटर की, क्योंकि यही दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पे मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। करंट अफेयर और कंप्यूटर तो मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट जो भी दिए हैं टेक्स्ट बुक ऐप पर, वहीं पर मैंने उसके क्वेश्चन देखे हैं। हाँ, लेकिन मैंने इतना ज़रूर कर लिया है कि वहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन देखे थे और जिनको मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाई थी उनको मैंने कॉपी में लिख लिया था, और उनके आंसर्स गूगल से सर्च करके कॉपी में लिख लिए थे, और उनको भी मैं रोज़ डेली पढ़ती हूँ जब भी अपनी स्टडी शुरू करती हूँ। यहाँ पर मुझे इनके टेलीग्राम चैनल पर एक करंट अफेयर की PDF मिल गई है, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ा
रहा है, क्योंकि अगर मैं लिखूं तो क्वेश्चंस जो है 220 के करीब है। अभी क्वेश्चंस को लिखा तो नहीं है, हाँ इतना ज़रूर किया है कि मैंने उन क्वेश्चंस को पढ़ के और जो क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे वो क्वेश्चन मैंने अपनी कॉपी में नोट कर लिए, और उन क्वेश्चंस को नोट करने के बाद एक बार तो मैं नोट करते टाइम पढ़ लूँगी, उनको लिख लूँगी, और दूसरी लिखने के बाद जब मेरे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं इनको फिर से रिवाइज करूँगी ताकि मुझे वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर बात रही कंप्यूटर की, तो उसकी भी मैं कोई पीडीएफ देखने की कोशिश करूँगी। अगर मुझे कहीं किसी भी टेलीग्राम चैनल पर या किसी भी यूट्यूब वीडियोस के में इस तरह का मिल जाती है पीडीएफ कंप्यूटर से रिलेटेड, तो वो भी मैं उससे भी क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लूँगी। इससे मुझे क्या है ना, मुझे ये नहीं रहेगा कि मैंने ये वाला सब्जेक्ट छोड़ दिया या नहीं पढ़ा है, और हो सकता है कि मैं क्वेश्चंस अटैम्प्ट ही ना कर पाऊँ, क्योंकि कंप्यूटर वैसे हार्ड लेवल का तो नहीं है, लेकिन जो कंप्यूटर सिस्टम को चलाता ही नहीं है, जिसकी आदत ही नहीं है चलाने की, तो वो कैसे उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाए। जैसे कि मैं हूँ, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मैं कंप्यूटर नहीं चलाती हूँ, तो इसलिए मुझे कंप्यूटर को क्वेश्चंस हार्ड लगते हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं उनको समझने की कोशिश करती हूँ, उनको एक बार पढ़ लेती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इतना हार्ड भी नहीं है। अगर मैं ट्राई करने की कोशिश करूँगी तो हो जाएंगे, इसलिए मैं उसको अगर मैं पीडीएफ से भी पढ़ूँगी तब भी वो क्वेश्चन मेरे कवर हो जाएंगे। उसके बाद मैंने क्या है, अब इनको मैंने पढ़ लिया है, इनको पढ़ के मैंने साइड में रख दिया है। अब मैंने फिर से अपनी पेडागोजी उठाई है, पेडागोजी को मैंने रिवाइज़ किया है, क्योंकि रिवाइज़ करना, मल्टीपल रिवाइज़ करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि संडे को मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि संडे को मेरा टीजीटी एसएसटी का एग्ज़ाम है। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा है, किस लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेवल इनका हार्ड है, मॉडरेट है या ईजी है। सबको पता है कि ईजी तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके साथ अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी। आपके लिए वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पर मेरे सिर में दर्द हो रहा है, क्योंकि दिन में भी पढ़ने के बाद और फिर आप रात में भी होना स्टडी करते हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऊपर से एग्ज़ाम की टेंशन में इतना लोड लेना माइंड पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। मेरा बिल्कुल सिर इतना दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल जाम हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने कैसे भी कंट्रोल करके, क्योंकि स्टडीज़ तो करनी ही है। अब एग्ज़ाम की भी टेंशन है कि एग्ज़ाम कैसे होगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। अगर हम लास्ट टाइम में हिम्मत हार जाएंगे तो फिर एग्ज़ाम में क्या करेंगे, एग्ज़ाम में तो और ज़्यादा हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैंने खुद को संभाला और फिर से रिवाइज़ करना शुरू कर दिया। जहाँ तक हो सकेगा मैं आज पढ़ने की कोशिश करूँगी। 5 बज जाएँ या 6 बज जाएँ, आज मुझे कंप्लीट करना है, क्योंकि कल का दिन मुझे मेरे सब्जेक्ट के लिए देना है। ये चीज़ें मुझे कल के लिए नहीं रखनी है कि अभी तो वो भी रह गया पढ़ने के लिए, अभी वो भी रह गया। ये वाली सिचुएशन मुझे नहीं लानी है मेरे साथ, इसलिए मैंने इसको ख़त्म करने की कोशिश की है। हस्बैंड ने कई बार बीच में मुझसे कहा कि सो जाओ, अब काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मुझे खुद को सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता और नींद भी नहीं आती अगर मैं बीच में ही चीज़ें छोड़कर सो जाती। लेकिन दिन मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आने वाली हूँ, ज़रूर देखना है, क्योंकि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि इस एसएसटी में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने कितने अटैम्प्ट किए हैं, या किस तरह का उसका लेवल रहने वाला है, हार्ड रहने वाला है, मीडियम रहने वाला है या ईजी रहने वाला है। ईजी तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, केवीएस का और ईजी हो जाए ऐसा तो नहीं हो सकता है। यहाँ मैं खाने लगी हूँ मूंगफली, भूख लगने लगी थी। एक्चुअली भूख की बात नहीं है, बात है नींद आने की। मुझे बहुत तेज़ नींद आने लगी थी, तो मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ खा लूँगी और थोड़ा सा पानी पी लूँगी तो शायद नींद थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएगी। उसके बाद मैं फिर से अपना पढ़ाई शुरू करूँगी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं संडे को आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि किस तरीके का एग्ज़ाम था, पेडागोजी किस लेवल का था, आपका मेन सब्जेक्ट किस लेवल का था, कंप्यूटर या करंट अफेयर के क्वेश्चंस किस लेवल के आने वाले हैं, मैं सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। सो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। आपको जिसका टीजीटी का एग्ज़ाम अभी आने वाले टाइम में होना है, या पीआरटी वाले भी हैं या पीजीटी वाले भी हैं, तो आपको एक बहुत नॉलेज मिल जाएगी। उससे आपके लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उससे आपको उसका लेवल पता चल जाएगा। क्योंकि केवीएस जो है हर किसी के लिए अलग अलग लेवल नहीं रखेगा, सबके लिए मेरे हिसाब से तो शायद इतना सेम, थोड़ा सेम लेवल तो होगा ही पेडागोजी के मामले में अगर मैं कहूँ, या हिंदी या करंट अफेयर्स के मामले में तो वैसे सबके लिए एक जैसा लेवल ही रहेगा। इसलिए आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करके ज़रूर बताऊंगी कि आपको आपकी तैयारी कैसी रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको अभी और पढ़नी चाहिए। लास्ट में मैंने जो मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किए थे उसमें से जो भी मैंने कंप्यूटर के या करंट अफेयर के
जो भी क्वेश्चंस लिखे थे उनको भी मैंने एक कॉपी में पतली सी नोटबुक में नोट कर लिया था, उनको मैं लास्ट में रिवीजन कर रही हूँ इन सब चीज़ों को, क्योंकि मुझे आज ही देखना है। मैंने मॉक टेस्ट भी 2 दिन से नहीं दिया है। कोशिश करूँगी अगर टाइम मिलेगा तो कल एक मॉक टेस्ट ज़रूर दूँगी और अपना SST का रिविज़न करूँगी। तो ना चाहते हुए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। कोशिश तो की थी आज छोटी सी वीडियो बनानी है, लेकिन लंबी हो ही जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।